नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो टू एवरीवन। मैं आरफी आप सभी को इंस्पायरिंग टेरो टू पुलन चैनल पर दिल से स्वागत करती हूँ। आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सब लोग खुश रहे, लॉर्ड शिवा से प्रे कीजिएगा ताकि सबकी लाइफ में खुशियाँ आए, सबकी मनोकामनाएं पूरी हो, अच्छी अच्छी मनोकामनाएं पूरी हो। क्योंकि मनोकामनाएं तो लोगों के बहुत सारे होते हैं, जिनमें से हर मनोकामना हर एक इंसान के लिए अच्छा नहीं भी होता है। तो कुछ कुछ मनोकामनाएं ऐसी होती है, कुछ कुछ विशेष ऐसी होती है जो उनके लिए अच्छा होता है। अदरवाइज कुछ विशेष लोगों के ऐसे होते हैं जो आगे जाकर उन्हें भी मुसीबत में डाल सकता है। तो विश मांगते वक्त, लॉर्ड शिवा से प्रे करते वक्त आप जो भी अपनी मनोकामना मांगते हैं सोच समझ के मांगिएगा, ताकि आगे जाकर आपको पछताना ना पड़े। ओके, सो या चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। इंट्यूटिवली ही मैं रीडिंग करने वाली हूँ। जो लोग पहले से जुड़े हुए हैं मेरे चैनल में उन्हें पता है मैं फ्रूट्स रीडिंग भी करती हूँ। फ्रूट्स लेकर मैं मैसेजेस लेती हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं लॉर्ड शिवा की वजह से, लॉर्ड शिवा आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं वो हम जानेंगे। यहाँ आपके सामने दो ऑप्शंस हैं, दो फ्रूट्स हैं। ये है गुआवा, अमरूद, और इस तरफ है पोमोग्रेनेट, अनार। तो जो भी फ्रूट आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहा है आप उसे चूज़ कीजिए। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। 1 और 2 आप चाहे तो कलर के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। ये है लाइट ग्रीन और इस तरफ है रेड। ओके, 1 एंड 2। टाइम स्टैम्प है पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। हाँ, ऑप्शन नंबर 1, अगर आप लोगों ने गुआवा को यानी अमरूद को चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो चलिए देखते हैं लॉर्ड शिवा की तरफ से आपकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। ऑप्शन नंबर 1, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा आप मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। आपके वजह से मेरे व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी खुशियाँ आ रही हैं। कुछ ओपन अप होने वाला है यहाँ पर, कुछ सिलेक्टिव पीपल के लिए, ठीक है, सभी के लिए नहीं है, ओनली फॉर फ्यू पीपल्स। थर्ड आई ओपन होने का चांसेस है, थर्ड आई एक्टिवेट होना या फिर ओपन होना। मुझे यहाँ पर ओपन होने का वाइब्स मिल रहा है, सभी के लिए नहीं है, बहुत कम लोगों के लिए है ये मैसेज, ठीक है। तो आप अपने हिसाब से देखिएगा। अदरवाइज बाकी लोगों के लिए जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है, जैसे कि आपको अपनी ही बारे में कुछ पता चलेगा, अपनी ही कुछ खासियत के बारे में आपको पता चलेगा जो अब तक आपको पता नहीं है, ठीक है। जैसे कि स्पिरिचुअलिटी में जब हम आ जाते हैं तो हर साल हमें अपने बारे में कुछ ना कुछ नया जानने को मिलता है, कुछ ना कुछ हम डेवलप करते हैं। डिपेंड करता है आप कितना आगे बढ़ रहे हैं स्पिरिचुअलिटी में। तो यहाँ पर जितने भी लोग स्पिरिचुअलिटी के साथ जुड़े हुए हैं, आप लोग आगे बढ़ रहे हैं, तो आप लोगों को अभी पता चलेगा कि आपके अंदर वो कौन सी छुपी हुई टैलेंट है जो आपको अब तक पता नहीं था। जैसे कि कुछ हिडन टैलेंट्स लोगों के बाहर आने वाले हैं। यहाँ पर कुछ लोगों के लिए मुझे शादी का वाइब्स मिल रहा है। जैसे कि आप जिस इंसान को लेकर सपने देख रहे हैं, आप जैसा इंसान चाहते हैं, जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं, वैसे ही इंसान के साथ आपकी शादी होने जा रही है। मुझे एक दुल्हन की हाथ नज़र आ रहा है, हाथ नज़र आ रही है दुल्हन की, पूरा मतलब बहुत ही खूबसूरत सा। ओके, तो यहाँ पर शादी किसी का होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन हो जाने पर बताइएगा ज़रूर, ठीक है। तो या साथ ही साथ आई थिंक बहुत से लोग अपने लाइफ पार्टनर से रिलेटेड विशेस भी मांगे होंगे आज शिवरात्रि के दिन, और नाइट टाइम पर भी आप लोग मांगने वाले हैं लॉर्ड शिवा से, मुझे ऐसा वाइब्स मिल रहा है। लेट्स सी, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा ऑप्शन नंबर 1 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में आप कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। ओके, नेक्स्ट जो मुझे मैसेज मिल रहा है, आपके जो भी अच्छे काम हैं जो आप करना चाह रहे हैं काफ़ी टाइम से और किसी ना किसी वजह से रुकावटें आ रहे हैं, अड़चने आ रहे हैं, वो अड़चने अभी हटने वाला है। रुकावटें जो भी ब्लॉकेजेस है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं वो ख़त्म होने वाला है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों की मैरिज से रिलेटेड ब्लॉकेजेस नज़र आ रहे हैं। जैसे कि आपकी शादी फिक्स होने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, या फिर अच्छा लाइफ पार्टनर ढूंढने में डिफ़िकल्टी हो रहा है, मिल नहीं रहा है, कुछ इस किस्म का सिनेरियो है। तो किसी किसी का मैरिड लाइफ में ही कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रहा है, किसी का अफेयर मुझे सुनाई दे रहा है, किसी का अफेयर
तो इस तरीके की जो भी चीज़ें हो रहा है आपके लाइफ में वो ख़त्म होने जा रहा है। ओके, लेट्स सी और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा लॉर्ड शिवा। जितने भी व्यूअर्स ने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है उनकी लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं। मुझे यहाँ पर मनी फ्लो बढ़ते हुए दिख रहा है। मनी, पैसे, आप लोग जो भी काम करते हैं शिद्दत के साथ करते जाइए, ईमानदारी के साथ करते जाइए, ठीक है। शॉर्टकट यूज़ मत कीजिएगा, ईमानदारी से करते जाइए, आपको आगे बहुत ग्रोथ मिलने वाला है। इसी साल में बहुत चेंजेस आप देखेंगे, पॉजिटिव चेंजेस। मैं आपसे 10 साल बाद क्या होगा वो नहीं बता रही, या फिर शिवरात्रि के नेक्स्ट डे से ही क्या चेंजेस आ जाएंगे वो मैं नहीं कह रही, लेकिन जो मुझे यहाँ पर मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए कि इसी साल आपको देखने को मिलेगा, आप जो भी काम इस वक्त कर रहे हैं उसमें आपको बहुत प्रोग्रेस मिलेगा। अगर अभी आपको दिख रहा है कि उतना प्रॉफिट नहीं हो रहा है आपको, या फिर उतना प्रोग्रेस नहीं हो रहा है, तो सब्र रखिए। यहाँ पर आपको ईमानदारी से करते जाने के लिए बोला जा रहा है। शॉर्टकट यूज़ मत कीजिएगा कि कम टाइम के अंदर मुझे बहुत पैसे अर्न करना है, कम टाइम के अंदर मुझे सक्सेस चाहिए, पॉपुलैरिटी चाहिए, वो काम मत कीजिएगा, क्योंकि शॉर्टकट में यूज़ किया हुआ चीज़ें ज़्यादा टाइम तक टिकता नहीं है। और किसी किसी का अगर टिक भी जाता है तो भी वो बाद में मरने के बाद ऊपर वाले से नज़र नहीं मिला पाएगा, ठीक है। बहुत सी बातें होते हैं, इसलिए शॉर्टकट का यूज़ मत कीजिएगा। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है, अगर आप लोग बहुत कम व्यूअर्स के लिए होगा ये मैसेज। गंगा घाट मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर आप लोग गंगा किनारे जाना चाह रहे हैं, मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है कि शायद आप में से कुछ लोग अपने परिवार के किसी शख्स का अस्थियाँ बहाना चाहते हैं गंगा किनारे। जो हो नहीं पा रहा है वो होने जा रहा है, ठीक है, वो होने जा रहा है। और जो लोग बस ऐसे ही अपने मन से ही अस्थियाँ बहाने के वजह से नहीं, बस ऐसे ही गंगा नदी में स्नान करने के लिए जाना चाहते हैं, इच्छा कर रहे हैं काफ़ी टाइम से कि काश हम भी जा सकें, तो यहाँ पर मुझे वो मैसेज मिल रहा है कि हाँ, आपका वो इच्छा भी पूरा होगा। ओके, आपको बोला जा रहा है आपका वो इच्छा भी पूरा होगा, बस आप सब्र रखिए और हमेशा प्रार्थना करते रहिए, सही वक्त आने पर आपका भी बुलावा आ जाएगा। क्योंकि ऐसी पर्टिकुलर प्लेसेस में जाने के लिए कई बार लक की भी ज़रूरत पड़ता है, ऊपर वाले का बुलावा आना पड़ता है, तभी जाने को मिलता है। अदरवाइज़ कोई कितना भी पैसे वाला हो, कितना भी एफर्ट लगाए, हर कोई नहीं जा पाता है। यहाँ पर मुझे एक मैसेज आ रहा है, अगर आप में से किसी के भी घर में हाल फिलहाल में किसी रिश्तेदार का या घर के ही किसी इंसान का अगर डेथ हुआ है, तो उनसे रिलेटेड, उस पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड रिचुअल्स कीजिएगा। यहाँ पर करने के लिए बोला जा रहा है, रिचुअल्स कीजिएगा ताकि वो शख्स, उस शख्स की आत्मा को शांति मिले, ठीक है। हाल फिलहाल में अगर किसी का डेथ हुआ है तो उनसे उनके लिए रिचुअल्स करने के लिए यहाँ पर बोला जा रहा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा, ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में और कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं, कौन सी ब्लेसिंग्स आप ला रहे हैं ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। यहाँ पर किसी किसी को नेगेटिव एंटिटीज़ का अटैक भी होता है। ओके, लोअर डायमेंशनल कुछ चीज़ें हैं जो आपको अटैक करते हैं, या तो ड्रीम के थ्रू आपको अटैक करते हैं, अदरवाइज वैसे भी करते हैं। तो यहाँ पर आपको उससे प्रोटेक्शन मिलने जा रहा है, प्रोटेक्शन मिलेगा आपको। लॉर्ड शिवा के ही और भी कई सारे रूप होते हैं, काल भैरव मुझे सुनाई दे रहा है, तो अगर आप लॉर्ड शिवा के काल भैरव रूप को अगर मानते हैं, उनसे अगर आप प्रे करते हैं, तो वो हटेगा। आपका जो भी नेगेटिव एंटिटीज़ का इफेक्ट पड़ता है आपके ऊपर, इम्पैक्ट पड़ता है, जो भी वो लोग अटैक करते हैं वो करना छोड़ देंगे। और कुछ लोगों के लिए मुझे हनुमान जी का भी मुझे एक विजन दिख रहा है। हनुमान जी का भी आप सहारा ले सकते हैं, यहाँ पर आपको बोला गया है, ठीक है। उससे आपको छुटकारा मिलेगा। और अगर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है, बस आपके दिमाग में कई सारे नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर तब भी वो चीज़ आपको फॉलो करने के लिए बोला जा रहा है। या तो काल भैरव जी का मंत्र चैंटिंग वगैरह कर सकते हैं आप लोग, उन्हें पूज सकते हैं, अदरवाइज हनुमान जी का सहारा आप ले सकते हैं। इससे भी जो भी आपके मन में, माइंड में नेगेटिव थॉट्स आते हैं वो रिमूव होगा। ओके,
हीलिंग, बहुत सारे हीलिंग्स आ रहे हैं आपकी लाइफ में। हीलिंग किसी चीज़ से अगर आप बहुत ज़्यादा ऐसा फील कर रहे थे कि आप काफ़ी अनहील्ड हैं, हील नहीं हो पा रहे थे, तो उस एरिया में हीलिंग आ रहा है आपके लिए। लेट्स सी, मुझे एक और मैसेज आ रहा है आपसे, आप लोगों के लिए। लॉर्ड शिवा आपको ये कहना चाहते हैं कि आपके अंदर बहुत सारे टैलेंट्स है, ठीक है, टैलेंट है, बहुत सारी क्रिएटिविटी है आपके अंदर। उन टैलेंट्स को निकालने का टाइम आ गया है, बाहर लाने का टाइम आ गया है। वो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि आपके अंदर की कुछ चीज़ें बाहर निकलेंगे जो आपको पता नहीं था कि आपके अंदर है। तो कुछ सीक्रेट टैलेंट्स जिसके बारे में आपको पता भी नहीं है, वो टैलेंट्स निखरेगा। और यहाँ पर आपको अपने मन का सुनने के लिए बोला जा रहा है। अगर आपका मन करता है कि मैं ये चीज़ ट्राई करके देखूँ तो कीजिएगा, डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगा। लॉर्ड शिवा ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। किसी किस्म का पिलग्रिमेज आप लोग विजिट करने वाले हैं, किसी तीर्थ स्थान पर आप लोग जा सकते हैं, या फिर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, ऐसी किसी स्पेशल हॉली प्लेस में आप लोग जा सकते हैं, चांसेस है। और मुझे दिख रहा है कि इससे भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा वहाँ जाने से। थैंक यू सो मच, थैंक यू। ग्रुप ऑफ पीपल मुझे दिख रहा है, अकेले नहीं, जैसे कि कोई और भी जाएगा आपके साथ, कम्युनिटी के साथ। 8 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 1? नॉलेज आपका बहुत बढ़ने वाला है। द फूल, थैंक यू सो मच, आपका नॉलेज बहुत बढ़ने वाला है। तो इस टाइम ड्यूरेशन पर आने वाला कम से कम 2 से 3 महीने तक आप जो भी बुक्स पढ़ेंगे, चाहे वो किसी भी टॉपिक के ऊपर हो, वो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होगा। नेक्स्ट है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स, थैंक यू। कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 1? थैंक यू सो मच, थैंक यू। 2 आना चाह रहा है तो दो ही लूंगी मैं। 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड 5 ऑफ सॉर्ड्स, बॉटम ऑफ द डेक एम्परर। यहाँ पर आपके लिए जो ब्लेसिंग है, पहली तो किसी भी सिचुएशन में अगर आप काफ़ी ज़्यादा स्टक थे, कंफ्यूज थे कि क्या करें क्या ना करें, और आपको ऐसा लग रहा था कि आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, कहाँ से क्या कैसे ठीक करें, कैसे कंट्रोल करें, चीज़ों को कैसे बैलेंस करें, अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो था तो वो अब ख़त्म होने जा रहा है। कोई भी अगर कन्फ्यूजन था, ईगो रिलेटेड कोई भी इश्यूज चल रहा था आपके पर्सनल लाइफ में, स्पेशली मुझे पर्सनल लाइफ का दिख रहा है यहाँ पर, कोई भी ऐसा A to Z सिनेरियो अगर था आपकी लाइफ में तो वो ख़त्म होने जा रहा है। कन्फ्यूजन दूर होगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, जो भी ईगो था वो ईगो ख़त्म होने जा रहा है। ईगो इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, और यहाँ पर जो मुझे मैसेज मिला है कि आपका ईगो ख़त्म होने जा रहा है। ओके, सबके अंदर होता है कम ज़्यादा करके ईगो, तो वो ईगो ख़त्म होने जा रहा है। नेक्स्ट, जो भी कन्फ्यूजन है वो कन्फ्यूजन दूर होगा। जो भी एक काम को लेकर या जिम्मेदारी को लेकर जो भी एक हैवीनेस था, सिचुएशन को लेकर जो भी एक हैवीनेस था, वो रिलीफ होगा अभी, ठीक है। वो बोझ नहीं लगेगा आपको। आप उस सिचुएशन से अब आगे बढ़ने वाले हो, लेट गो करने वाले हो, आगे बढ़ने वाले हो, और आपकी एक न्यू स्ट्रॉन्ग वर्जन आपके सामने आएगा, जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप इतने भी स्ट्रॉन्ग हैं। वो आपको पता चलेगा। आपका एक न्यू वर्जन क्रिएट होने जा रहा है आने वाले टाइम में, इसीलिए आपको स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ते रहने के लिए बोला जा रहा है। अभी आप जो कुछ भी कर रहे हैं करिए, आगे बढ़ते जाइए। जो भी कन्फ्यूजन है बहुत जल्दी क्लियर होगा वो कन्फ्यूजन आपका। ओके, आपको डिवाइन, लॉर्ड शिवा, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, सभी लोग आपको सही रास्ता दिखा रहे हैं, आपको बस आगे बढ़ते जाना है। ब्लाइंडली फेथ रखने के लिए यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि ब्लाइंडली फेथ रखिए ऊपर वाले के ऊपर, लॉर्ड शिवा के ऊपर। वो आपको आपकी मंजिल तक पहुँचा कर ही रहेंगे, और आप एक्चुअल में जो हैं वो आपके सामने आपको दिखेगा कि मैं एक्चुअल में ये हूँ, जो आपको अभी भी पता नहीं कि आपकी पोटेंशियल क्या है, आप इतना स्ट्रांग है वो आपको पता भी नहीं है। इनफैक्ट मुझे ये चीज़ दिख रहा है कि जो लोग पीछे आपको छोड़ के गए थे, आपको छोड़कर चले गए थे, अब वो लोग मुड़ के देखेंगे कि ये मैंने किसे गवाया है, ये मैंने किसको गवा दिया, किसको मैंने नेग्लेक्ट किया। वो होने जा रहा है आपके साथ। आपकी टोटली पर्सनैलिटी चेंज होने वाला है। आपकी पर्सनैलिटी मुझे यहाँ पर स्पेशली ये दिख रहा है आप अंदर से तो स्ट्रांग बनेंगे ही, साथ ही साथ आप जो स्ट्रांग बनेंगे, आपका वो जो स्ट्रांग कैरेक्टर है, जो मुझे एक पब्लिक इमेज दिख रहा है, ठीक है, वो चीज़ दिखेगा लोगों को कि हाँ ये इंसान बहुत बदल चुका है या बदल चुकी है, ये इंसान बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग पावरफुल बन चुके हैं, पहले की तरह ये कमज़ोर नहीं रहे या किसी के ऊपर डिपेंडेबल नहीं रहे।
ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। फ्रीडम मिलेगा बहुत ज़्यादा, और किसी के ऊपर ये को डिपेंडेंसी वाला एनर्जी यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने जा रहा है लॉर्ड शिवा की तरफ से, प्लीज़ मुझे बताइए लॉर्ड शिवा। ऑप्शन 1 के व्यूअर्स को आप कौन सी ब्लेसिंग देने जा रहे हैं इस महाशिवरात्रि के वजह से, महाशिवरात्रि से ही कौन सी ब्लेसिंग्स आने जा रहा है ऑप्शन 1 के व्यूअर्स के लाइफ में। जो भी इल्यूजन्स थे वो अब खत्म होने जा रहा है। इल्यूजन्स बहुत है आपके लाइफ में, कंफ्यूजन इल्यूजन बहुत है, वो खत्म होने जा रहा है। वाइल्ड विंड, ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच, थैंक यू। नंबर 42, थैंक यू सो मच, थैंक यू। एंड नंबर 6, थंडरस्टॉर्म। नंबर 12, 39 एंड 3। यहाँ पर बहुत से लोगों की अवेकनिंग शुरू हो चुकी है। आप लोगों की अवेकनिंग शुरू हो गई है। जिनका अवेकनिंग कुछ टाइम पहले हुआ था, अभी बहुत फास्ट आपका अवेकनिंग प्रोसेस आगे बढ़ने वाला है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा की तरफ से जो ब्लेसिंग्स है वो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि इस अवेकनिंग प्रोसेस से बहुत सारी क्लियरिटी आपको दिखने को मिलेगा। मैंने बोला था इल्यूजन से बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पिक्चर में थंडरस्टॉर्म, बिजली कड़क रहा है, बारिश हो रहा है, धीरे धीरे ये क्लाउड्स हट रहा है। क्लाउड्स जैसे हटने लगेगा, बारिश खत्म हो जाएगा, धूप निकलेगा, क्लियरिटी मिल जाएगा, राइट, क्लियर पिक्चर दिखेगा। तो यहाँ पर अभी वही प्रोसेस चल रहा है। ये जो कुछ भी हो रहा है अभी आपके साथ, कुछ भी अगर अनएक्सपेक्टेड बुरा कुछ भी सिचुएशन हुआ है हाल फिलहाल में आपके साथ, उस चीज़ को ज़्यादा इफेक्ट डालने मत दीजिए खुद के ऊपर कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, किस लिए हुआ, समथिंग इस तरह से हुआ है। उस चीज़ को एक्सेप्ट कीजिए, क्योंकि आगे आपके साथ बहुत बहुत अच्छा होने वाला है जो आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था। लाइक बिगर पिक्चर जिसको हम बोलते हैं, तो बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश कीजिए। बारिश खत्म होने के बाद धूप निकलता है कि नहीं, तो उस चीज़ को माइंड में रखिएगा, क्योंकि आपके लाइफ में भी वही चीज़ होने जा रहा है। नेक्स्ट जो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है वो है आपको मदर अर्थ के साथ, नेचर के साथ आप टाइम स्पेंड कीजिए। आपको मैसेज मिलेंगे, आपके मन में ही कुछ बातें आएंगे, बिना कुछ सोचे, बिना मोबाइल यूज़ किए। अगर आप इन दिनों गार्डन में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं, या फिर आपके घर के आसपास अगर पार्क वगैरह है जहाँ पर शोर शराबा ना हो, ऐसी जगह पर जहाँ पर नेचर है लेकिन किसी और इंसान का वॉइस आपको सुनाई ना दे, ऐसी जगह पर जाइए जहाँ पर खाली नेचर है और आप है। ऐसी जगह पर जब आप जाओगे तो वहाँ पर आपके अंदर आत्मा से कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देगा। लाइक आपके अंदर आत्मा से, भीतर से कुछ आपको बोला जाएगा, उसे सुनिए, एक्सेप्ट कीजिएगा। कुछ गाइडेंस आपको मिल सकता है, ओके, कुछ गाइडेंस आपको मिल सकता है, उसे सुनिएगा, इग्नोर मत कीजिएगा कि मेरा दिमाग बोल रहा है, ये मत सोचेगा। और एक बात का ख्याल रखिएगा, जब ये आप ये चीज़ करेंगे नेचर में, जब आप जाएंगे तो कुछ भी सोचिएगा मत, बस फ्लावर्स को देखिए, पेड़ पौधों को देखिए, कुछ उस वक्त सोचिए मत, बिना सोचे बस वहाँ पर रहिए थोड़ा टाइम। आपके मन में ही कुछ बातें आपको सुनाई देगा, आपका मन ही आपको गाइड करेगा, और ये जो होगा ये डिवाइन का गाइडेंस होगा। लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि उस वक्त आपके मन में क्या ख्याल आता है, सबसे पहले वो सुनिए, उसके ऊपर एक्शन लीजिए, रिएक्ट कीजिए, ठीक है, उसे इग्नोर मत कीजिएगा। बहुत ज़्यादा क्लियरिटी आपको दिखने को मिलेगा आने वाले टाइम में। बिलीव रखने के लिए आपको यहाँ पर बोला जा रहा है अगेन, ठीक है, बिलीव रखिए, क्योंकि नेक्स्ट जो आ रहा है आपके लाइफ में वो बहुत ही अच्छा होने वाला है, बहुत ही बेटर। लॉर्ड शिवा आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता रहे हैं, वो है आपको सिचुएशन को ज़बरदस्ती कंट्रोल करने की ज़रूरत नहीं है, ओके, गो विद द फ्लो एनर्जी में रखिए। विंड, हवा की तरह, है ना, हवा की तरह, पानी की तरह, गो विद द फ्लो में रखिए। उसे होल्ड करने की कोशिश मत कीजिए। रेगिस्तान के रेत को अगर आप मुट्ठी में पकड़ के रखेंगे तो वो मुट्ठी से निकलता जाएगा, ठीक उसी तरह से हम हवा को कैद नहीं कर सकते, है ना, बिल्कुल वैसे ही। तो गो विद द फ्लो के एनर्जी में रहिए। ये जो भी सिचुएशन है आपका ठीक हो जाएगा सही टाइम पर। अभी जो भी हो रहा है वो है टेस्टिंग का टाइम है अभी आप लोगों का। लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि अभी आप लोगों का टेस्ट चल रहा है, तो इस टेस्ट का रिजल्ट आपको आने वाले वक्त में दिखने को मिलेगा, और जो मिलेगा आपको वो बहुत ही खूबसूरत होगा और बड़ा होगा, ओके। ऑप्शन नंबर 1। सो ये रही आपकी रीडिंग। अगर कुछ भी आपके लिए यूजफुल लगा तो मुझे बताइएगा, ज़रूर कमेंट कीजिएगा एंड लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, ओके, बाय। हाय, ऑप्शन नंबर 2, अगर आप लोगों ने अनार को चूज़ किया है, पोमोग्रेनेट को चूज़ किया है, तो ये रीडिंग आपके लिए है। लेट्स सी। लॉर्ड शिवा प्लीज़ मुझे बताइए, आप ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ पे कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं महाशिवरात्रि स्पेशल।
ऑप्शन नंबर 2 के जो व्यूअर्स हैं उनकी लाइफ में आप कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ आप लोग ओके, यहाँ पर ना मुझे दिख रहा है कि आप लोग इमोशनली बहुत मैच्योर्ड होने जा रहे हो। अगर पास्ट में या अभी के टाइम में ऐसा है कि आप अपने इमोशंस के साथ एक तो कनेक्ट नहीं हो पाते हो, या फिर इमोशंस का सुने या दिमाग का सुने ऐसे कंफ्यूजन में रहते हो, या फिर कुछ ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हो, अगर ऐसा कोई भी सिनेरियो है तो अभी वो ख़त्म होने जा रहा है। जो लोग इमोशनली बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं थे, या फिर यूँ कहे कि जो लोग बहुत ज़्यादा लॉजिकल माइंडेड थे, अभी वो लोग अपनी फेमिनिन साइड के साथ जुड़ने वाले हैं, अपने इमोशंस के साथ जुड़ने वाले हैं। और जो लोग बहुत ही ज़्यादा इमोशनल थे, अभी वो लोग समझ पाएंगे कि अपने इमोशंस को कैसे हम बैलेंस कर सकते हैं। क्योंकि ओवर इमोशनल होना भी कई बार इंसानों के लिए ये पेनफुल होता है, यू नो, क्योंकि सोसाइटी में ऐसे ऐसे लोग होते हैं जिनसे अक्सर लोगों को तकलीफ़ें मिलता रहता है, दुख तकलीफ़ें मिलता रहता है इसी वजह से। तो एक तो इमोशंस पे आप लोग काफ़ी मैच्योर होने वाले हो, इमोशनली आप लोग काफ़ी मैच्योर होने वाले हो, ग्रो करने वाले हो। एक तो मुझे ये दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर गोल्ड ज्वेलरी दिख रहा है, जैसे कि गोल्ड का शॉपिंग करना, सोने का, गोल्ड ज्वेलरी, सोने की गहने आप लोग खरीदेंगे। पॉसिबिलिटी है या तो सेविंग्स के तौर पर आप लोग खरीदेंगे कि हाँ, इसको हम अभी सोने का भाव थोड़ा कम हो रहा है, कीमत थोड़ा कम हो रहा है तो खरीद लेते हैं ताकि फ्यूचर में काम आ जाए। अदरवाइज यहाँ पर शादी जैसी प्लानिंग करना, शादी के बारे में सोचकर शादी का प्लानिंग करके गोल्ड ज्वेलरी खरीदना, सेविंग करना, वो एक एनर्जी मुझे यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि कोई खरीदेगा, अगर शादी नहीं भी हो तो भी जैसे कि कोई खरीदेगा अपने लिए गोल्ड। और इससे मुझे एक और मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि आप लोगों का ना, अगर कुछ भी सेल्फ स्टीम इशू था खुद को लेकर, अगर आप बहुत ज़्यादा खुद को कंपेयर करते थे दूसरों के साथ, और खुद को हमेशा आप लो में रखते थे, दूसरों को हाई में रखते थे, तो वो चीज़ अभी ख़त्म होने जा रहा है। यहाँ पर लॉर्ड शिवा आपको कहना चाह रहे हैं कि आपकी जो भी अंदर सेल्फ स्टीम इशू था, जहाँ पर आप हमेशा दूसरों को परफेक्ट देखते थे और खुद को इम्परफेक्ट देखते थे, वो ख़त्म होने जा रहा है। अभी आप खुद की इम्परफेक्शन को भी एक्सेप्ट करेंगे, उसको भी परफेक्ट वे में ही आप देखेंगे। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, हर कोई इम्परफेक्ट ही होता है, ओके। लेकिन कभी कभार इंसान क्या करते हैं, दूसरों को वो बहुत परफेक्ट देखते हैं और खुद को बहुत इम्परफेक्ट देखते हैं। तो यहाँ पर वो एक्सेप्टेंस आना कि कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं होता है, जैसा मैं इम्परफेक्ट हूँ, सामने वाला भी इम्परफेक्ट है, नो प्रॉब्लम। मैं अपनी इस इम्परफेक्शन को एक्सेप्ट करती हूँ या करता हूँ, और हाँ, इसमें अगर मैं सुधार ला सकता हूँ तो डेफिनेटली लाऊंगा सुधार। और मैं जैसे भी हूँ खूबसूरत हूँ, मैं जैसा भी हूँ मैं खूबसूरत हूँ, अच्छा हूँ, उस एक्सेप्टेंस पे आना, मुझे एक कॉन्फिडेंट वाइब्स यहाँ पर मिल रहा है। जैसे कि यहाँ पर बहुत से लोगों की कॉन्फिडेंट गेन होने वाला है, बढ़ेगा आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस। प्लीज़ मुझे बताइए, और कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। आपको यहाँ पर मेहनत करने के लिए बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर 2, मेहनत करते जाइए। मुझे जो सुनाई दे रहा है यहाँ पर आप लोगों के लिए, मेहनत कर, फल का इंतज़ार मत कर, ये बोला जा रहा है यहाँ पर। फल तो डेफिनेटली आपको मिलेगा ही, लेकिन उसके इंतज़ार में रहने के लिए आपको मना किया जा रहा है। क्योंकि जब इंसान बहुत ज़्यादा मेहनत करता है और वेट करता है कि मुझे कब इसका रिवॉर्ड मिलेगा, इसका फल कब मिलेगा, और तब इंसान पेशेंस खोने लगता है। पेशेंस भी खोता है, साथ ही साथ ऊपर वाले के ऊपर उनका फेथ भी धीरे धीरे ख़त्म होने लगता है, खोने लगता है, पहले के जैसा स्ट्रांग नहीं रहता है। इस वजह से आपको बोला जा रहा है कि आपको फल तो मिलेगा, लेकिन आपको वो उस उम्मीद के साथ काम करने के लिए नहीं बोला जा रहा है कि मुझे फल मिलेगा इसलिए मैं ये चीज़ करूँगी या करूँगा। इस उम्मीद के साथ ना करें, इसलिए करें क्योंकि ये अच्छा है करना, ये करना अच्छा है, अच्छा काम है, इसलिए कीजिए, बिना किसी एक्सपेक्टेशन का। यहाँ पर मुझे एक और मैसेज मिल रहा है आप लोगों के लिए। जितने भी लोग साधना कर रहे हैं वो लोग साधना के क्षेत्र में लेवल अप करेंगे, लेवल अप होगा आप लोगों का। मुझे साईं बाबा का चेहरा दिखा सडनली, तो किसी किसी के लाइफ में साईं बाबा का एंट्री होने वाला है। साईं बाबा का एंट्री मीन्स साईं बाबा किसको चूज़ कर लेंगे आपको पता नहीं है। मैं पहले
उतना भी नहीं मानती थी, मतलब मानती थी या रिस्पेक्ट करती थी, नो डाउट, बट मैं पर्टिकुलरली कि साईं भक्त तो मैं नहीं थी बिल्कुल भी। और 2022 में जो मेरे साथ मिरेकल हुआ, साईं बाबा ने जब मुझे कनेक्ट किया और जब मुझे उन्होंने अपना चेहरा खुद दिखाया, बात किया मुझसे, और तब से मैं साईं बाबा को बहुत मानती हूँ। लॉर्ड शिवा एंड साईं बाबा, ये दोनों ही मेरे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ओके, तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए आप लोग की लाइफ में साईं बाबा का एंट्री होने वाला है। आप लोगों में से किसी किसी को चूज़ करने वाला है साईं बाबा। इग्नोर मत कीजिएगा, ठीक है, क्योंकि हर किसी को वो चूज़ नहीं करते हैं, चाहे वो साईं बाबा हो या लॉर्ड शिवा हो, हर किसी को वो लोग चूज़ नहीं करते हैं। मानने वाले उनको बहुत है, उनको मानने वाले बहुत सारे होते हैं, चाहे वो लॉर्ड शिवा हो या साईं बाबा हो, उन्हें मानने वाले हज़ारों करोड़ों लोग हैं, लेकिन पर्टिकुलरली वो जाकर किसी को चूज़ नहीं करते हैं। ऐसा बहुत कम केसेस में होता है कि पर्टिकुलरली जाकर वो किसी को चूज़ करे, ठीक है, कि मोस्टली ये तभी होता है जब कोई उनका भक्त नहीं है, वो किसी और को मानते हैं, किसी और देव देवता को या ईश्वर, अल्लाह, खुदा, किसी और को वो मानते हैं। तो ऐसे में क्या करते हैं, साईं बाबा हो गया हो, लॉर्ड शिवा हो गया हो, या लॉर्ड कृष्णा ही क्यों ना हो गया हो, वो लोग पर्टिकुलरली उस शख्स के साथ कनेक्ट करते हैं बहुत अलग वे में। सबका डिफरेंट कनेक्शन होता है, अलग वे में कनेक्ट करते हैं और उनके लाइफ में आ जाते हैं वो। तो यहाँ पर वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है। और बाकी सभी के लिए कि डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके साथ रहने वाला है, वो हमेशा आपको साथ, आप उन्हें फील करेंगे कि हाँ ऊपर वाला मेरे साथ है। कनेक्शन ऊपर वाले के साथ आप लोगों का ना कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। आप जिनको भी मानते हो, उनके साथ आपका कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होने वाला है। जो हम बोलते हैं ना कि हमें साइंस बहुत मिलता है, सिंक्रोनिसिटीज़ बहुत मिलता है। आप जैसे जैसे साधना की शिखर में आगे बढ़ते जाते हैं, आपको एक एक छोटी छोटी चीज़ों में साइंस, सिंक्रोनिसिटीज़ मिलेंगे। डिवाइन बात करते हैं, ऊपर वाला हमसे बात करते हैं, और वो हमें अभी एक्सप्रेस नहीं कर सकती वो किस वे में हमसे बात करते हैं। तो यहाँ पर जिन लोगों को इन सब बातें में नहीं पता है, उनको पता चलेगा। अगर आप साधना करते हैं तो करते जाइए, बहुत जल्द आप लोग कनेक्ट होने वाले हैं ऊपर वाले के साथ। डिवाइन मर्जिंग हम उसे कहते हैं। डिवाइन के साथ जब इंसान का मर्जिंग हो जाता है ना, मर्ज हो जाते हैं जब वो डिवाइन के साथ, तो उन्हें हर एक चीज़ में डिवाइन का मैसेज मिलता है। बात करते हैं ऊपर वाला आपसे, ठीक है। ये कुछ मैसेजेस मुझे यहाँ पर मिल रहा है। लेट्स सी, कार्ड से भी मैं देखूंगी कि ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को लॉर्ड शिवा की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग मिलने जा रहा है। किसी किसी का यहाँ पर डिवाइन मर्जिंग का पूरा साइंस मुझे यहाँ पर दिख रहा है। जिन लोगों का डिवाइन मर्जिंग नहीं हुआ है, साधना कर रहे हैं काफ़ी टाइम से लेकिन डिवाइन मर्जिंग नहीं हुआ है, उनका डिवाइन मर्जिंग होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशन, ये बहुत बड़ी बात होता है। डिवाइन मर्जिंग हर किसी का नहीं होता है। लॉर्ड शिवा की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड शिवा ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स के लाइफ में कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं, प्लीज़ मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू सो मच, थैंक यू। जैसे कि कुछ गृह प्रवेश जैसा मुझे एक चीज़ दिखा, जैसे कि गृह प्रवेश होगा, या तो कोई नया घर में प्रवेश करेगा, अदरवाइज किसी की शादी होगी और वो नए घर में प्रवेश करेगा, या किसी के घर में दुल्हन आएगी और गृह प्रवेश, समथिंग कुछ ऐसा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेट्स सी, डेथ, कौन सी ब्लेसिंग्स आ रहे हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड शिवा कौन सी ब्लेसिंग्स लेकर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स की लाइफ में। थैंक यू सो मच। यहाँ पर मुझे एक और चीज़ मुझे दिख रहा है आप लोगों के लिए, माँ पार्वती की तरफ से भी मैसेज आया है आपके लिए। जो लड़कियाँ, स्पेशली फॉर गर्ल्स ये मैसेज आया है, जो लड़कियाँ अब तक बहुत सहमी हुई सी थी, कुछ बोलने से पहले 10 बार सोचती थी कि बोले या ना बोले, बोले या ना बोले, आउटकम के बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचते थे। अभी आप लोगों का टोटली एक बदलने वाला है रूप, आपका रूप टोटली बदलने वाला है। अगर आप बहुत ज़्यादा सहमे हुए थे, जहाँ बोलना होता है वहाँ पर भी अगर आप बोलते नहीं थे या फिर स्टैंड नहीं ले पाते थे अपने लिए या सच के लिए, अभी नेक्स्ट जो ये ब्लेसिंग आपको आ रहा है ना, वो है आपका पर्सनैलिटी अंदर से बहुत ज़्यादा बदलने वाला है। आप खुद सोचेंगे कि आपके अंदर इतना पावर कहाँ से आया है। एक टोटली डिफरेंट वर्जन मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नाइट ऑफ कॉइंस, आप स्टैंड लेंगे। अगर लड़के भी हैं, अगर यहाँ पर कोई लड़का भी अगर ऐसा है जो इजीली ओपन अप नहीं हो पाते हैं, जो बहुत ही ज़्यादा शर्माते हैं, या फिर अपने लिए स्टैंड नहीं ले पाते हैं, या फिर यूँ कह लो कि सच का साथ नहीं दे पाते हैं, सामने वाला जो भी बोले उसी में सर हिलाते हैं, अगर ऐसा कुछ भी है आपके साथ तो वो बदलने वाला है।
आपका पर्सनैलिटी टोटली बदलने वाला है। ये देखकर लोग भी थोड़ा बहुत शॉक्ड होंगे कि इंसान इतना बदल कैसे गए, पहले तो मुंह ही नहीं खुलता था अभी देखो लोग ऐसे बोलते ना, पहले तो मुंह ही नहीं खुलते थे अभी देखो इतना तेज हो गया है जुबान। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पर द चैरियट। कौन सी ब्लेसिंग्स आने वाले हैं फॉर ऑप्शन नंबर 2? थैंक यू सो मच। मुंह से कुछ ना बोले तो लोगों को बहुत पसंद आता है, लेकिन मुंह खोल दे तो आए हाय हाय हाय। यहाँ पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स, थैंक यू। बॉटम ऑफ द डेक है यहाँ पर किंग ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पर एम्प्रेस भी है। ऑप्शन नंबर 2 आपके लाइफ में जो मैंने अभी बोला, इसके अलावा जो चीज़ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्लोली चीज़ें हो रहा है यहाँ आपके साथ, ठीक है ना, स्लोली प्रोग्रेस हो रहा है। तो इस वजह से यहाँ पर जब मैं चैनलिंग कर रही थी ये फ्रूट पकड़ के, इसी वजह से आ रहा था ये मैसेज कि मेहनत करते जाइए, फल का इंतज़ार ना करें, कुछ ऐसा ही मैंने बोला था। एग्जैक्ट लाइन मुझे याद नहीं है, मैं भूल जाती हूँ चैनलिंग करने के बाद। तो इसीलिए बोला जाना है क्योंकि स्लो प्रोग्रेस हो रहा है, और स्लो प्रोग्रेस होते वक्त लोग अक्सर हार मान जाते हैं कि यार इसमें तो हमें फ़ायदा नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, कुछ और ही काम करते हैं, कुछ और ही कनेक्शन में चले जाते हैं, इस कनेक्शन में तो ग्रोथ ही नहीं है, या फिर इस काम में तो हमें ग्रोथ ही नहीं मिल रहा है, कुछ और ही काम चूज़ कर लेते हैं। लोगों के पास सब्र नहीं होता है, उन्हें हर चीज़ फास्ट चाहिए। टेक्नोलॉजी का ज़माना है, फास्ट, हाँ 4G 5G का ज़माना है, तो इस वजह से लोग हर एक चीज़ में वही फास्ट रिजल्ट चाहते हैं। इसी वजह से आपको यहाँ पर बोला जा रहा है जो ब्लेसिंग्स यहाँ पर आ रहे हैं आपके लिए, है आपके लिए ऑलरेडी अवेलेबल वो ब्लेसिंग्स, लेकिन वो राइट टाइम पर ही आपको मिलेगा। इस वक्त आपको खाली अपने गोल के ऊपर ही फोकस करने के लिए बोला जा रहा है, चाहे वो आप अपने पर्सनल लाइफ में एनर्जी लगाएं या करियर में एनर्जी लगाएं। आप जिस फील्ड में भी एनर्जी इस वक्त लगा रहे हैं उसमें लगाते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। स्लोली हो रहा है चीज़ें, लेकिन हो रहा है वो चीज़ें, ख़त्म नहीं हुआ है, रुका नहीं है, हो रहा है वो चीज़ें, रुका नहीं है, ख़त्म भी नहीं हुआ है, वो होगा आगे, आपको मिलेगा उसका फ्रूटफुल रिजल्ट, ठीक है। आप जो डिजर्व करते हो वो चीज़ आपको मिलेगा, चाहे वो कोई इंसान हो या करियर में ग्रोथ हो, वो आपको डेफिनेटली मिलेगा। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग वो देखना नहीं चाह रहे, कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि नाराज़ है, मानो ऊपर वाले से खफा है कि नहीं मिलेगा मुझे तो मिल ही नहीं रहा है, इतने टाइम से आप मेहनत कर रहे हैं, हो ही नहीं रहा है कुछ, इस तरीके से एक नाराज़गी वाला चेहरा मुझे यहाँ पर दिख रहा है। तो वो मत कीजिएगा, क्योंकि हम इंसान हर एक चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, कुछ चीज़ें ऊपर वाले के हाथ में होता है। इसीलिए आपको लॉर्ड शिवा यहाँ पर बोल रहे हैं कि आप जो भी कर रहे हैं करते जाइए, एफर्टलेस के साथ, बिना किसी उम्मीद के करते जाइए, आपको वो चीज़ मिलेगा ही मिलेगा। जब इंसान एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा ही रखने लगते हैं और वो चीज़ उनके मुताबिक उस टाइम पे नहीं मिलता है तो इंसान हार मान जाता है। और यहाँ पर आपको बोला गया है कि आप हारने के लिए नहीं आए हो इस दुनिया में, ठीक है, आप यहाँ पर हार मानने के लिए नहीं आए हो। अपनी आंखों को यहाँ पर खुला रखने के लिए बोला जा रहा है। ऑप्शन नंबर 2, हो सकता है कि आप किसी ऐसे चीज़ को लेकर जिद कर रहे हो जिससे बेहतर आपके लिए कुछ ऊपर वाले ने सोच के रखा है। आपके लिए सोच के रखा है सोना, लेकिन आप बोल रहे हो मुझे चांदी चाहिए, मुझे चांदी चाहिए, चांदी चाहिए, चांदी चाहिए। ओके, ये कुछ लोगों के लिए है। जैसे कि अभी आपको जो चीज़ बहुत ज़्यादा प्रेशियस नज़र आ रहा है, ऊपर वाले ने उससे भी ज़्यादा प्रेशियस चीज़ आपके लिए रखा है स्टोर करके, ठीक है। लेट्स सी। एंड ऑफ कोर्स पर्सनैलिटी आपका बहुत चेंज होगा, बहुत चेंज। एक स्ट्रॉन्ग वर्जन मुझे यहाँ पर दिख रहा है, स्ट्रॉन्ग। आप लोगों का, जो लोग साधना करते हैं उनके लिए एक मैसेज ये है कि क्राउन चक्रा एक्टिवेशन का चांसेस है। जो लोग साधना करते हैं सिर्फ उनके लिए है ये मैसेज। लेट्स सी कौन सा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। लॉर्ड शिवा की तरफ से कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाला है ऑप्शन नंबर 2 के व्यूअर्स को, प्लीज मुझे बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कौन सा ब्लेसिंग्स मिलने वाला है फॉर ऑप्शन नंबर 2। स्पिरिट ऑफ द नॉर्थ, थैंक यू सो मच। कौन सी ब्लेसिंग्स मिलने वाला है, थैंक यू सो मच, थैंक यू। इनर हीलर, वाओ, ये कार्ड पहली बार आया है। ओके, यहाँ पर जो मैसेज मुझे मिल रहा है, लॉर्ड शिवा आपको बोल रहे हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ गंवाना पड़ता है। तो यहाँ पर बहुत से लोगों ने सेक्रीफाइस किया है, सेक्रीफाइस किया है। ओ माय गॉड, लुक एट दिस मिरर नंबर है यहाँ पर 31 and 13, 31 and 13, या फिर आपको 13, 31 ऐसा नंबर्स भी दिख सकता है, मिरर नंबर। ओके, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना वो वेस्ट नहीं जाएगा। हम बोलते हैं ना जैसे कि मेहनत, ओके, यहाँ पर बहुत से लोग मेहनत बहुत कर रहे हैं, एफर्ट लगा रहे हैं, अपना एनर्जी लगा रहे हैं, वो वेस्ट नहीं होगा। आप जो भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं, समय का रेस्ट नहीं ले रहे हैं, आप कम सोते हैं,
कम खाते पीते हैं, मेहनत बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, अपने गोल के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, है ना। तो ये जो भी छोटी मोटी सेक्रीफाइसेस आप लोग कर रहे हैं, या फिर घूमना फिरना पहले से कम कर दिया, इस तरह का जो भी सेक्रीफाइसेस आप लोग कर रहे हैं वो वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि इसके बदले आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। आपको फेथ रखने के लिए बोला जा रहा है कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। अगेन 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, स्टेबिलिटी आ रहा है आपके लाइफ में। साथ ही साथ आपको बोला जा रहा है कि आप जिस पाथ पर भी हो इस वक्त उसमें ही आगे बढ़ते रहिए, कंटिन्यू कीजिए। आपका बहुत हीलिंग हो रहा है इस वक्त, और आप खुद एक हीलर हो। आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटी है कि आप मदर अर्थ को हील कर सकते हो, अपने आसपास के लोगों को आप हील कर सकते हो। आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटी है। हीलर का मतलब सिर्फ रेकी हीलर नहीं होता है। मैं खुद एक हीलर हूँ, ओके, मैं खुद एक हीलर हूँ। मुझे रेकी नहीं आता है, लेकिन मैं एक हीलर हूँ। तो हीलर डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। एक वो लोग भी हीलर होते हैं जो मेडिकल फील्ड में होते हैं, डॉक्टर, नर्स, ओके, वो लोग भी हीलर होते हैं। रेकी हीलर्स भी हीलर्स होते हैं। टैरो कार्ड रीडर्स भी हीलर्स होते हैं। और वो लोग भी हीलर्स होते हैं जो ना तो टैरो कार्ड रीडिंग करते हैं, ना रेकी करते हैं, ना मेडिकल डिपार्टमेंट में होते हैं। लेकिन वो हीलर कैसे होते हैं पता है? वो अपने बातों से लोगों को हील कर पाता है, अपनी एनर्जी से लोगों को हील कर पाता है, क्योंकि उनके अंदर एक केयरिंग लविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा है। केयरिंग लविंग नर्चरिंग एनर्जी उनके अंदर बहुत ज़्यादा है, और वो हर एक इंसान के लिए उनका सेम एनर्जी रहता है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर 1-2 लोगों के लिए ही उनकी वो एनर्जी होता है। जो अपने हैं खाली उनके साथ ही अच्छे से बात करते हैं, बाकियों के साथ नहीं, वैसा नहीं, वो सभी के साथ होते हैं। काउंसलर जो होते हैं उनके अंदर भी बहुत हीलिंग एबिलिटीज होता है। ओके, तो हीलर्स आप है, आपके अंदर वो हीलिंग एबिलिटीज है, वो अभी निखारने का टाइम आ रहा है। यहाँ पर बोला जा रहा है वो निखारा जा रहा है। और लॉर्ड शिवा बोल रहे हैं कि आपने जो भी सीड्स लगाए हैं ना अपनी ग्रोथ के लिए, चाहे अपने पर्सनल लाइफ को लेकर हो या करियर को लेकर हो, जो भी आपने सीड्स लगाए ना ग्रोथ के लिए, वो फल रहा है। ओके, फलना फूलना जिसको बोलते हैं ना, वो ग्रो कर रहा है, वो ग्रो कर रहा है। बहुत जल्द ही आपको इसका रिजल्ट मिलने वाला है। तो फेथ रखिएगा, ओके, ब्लाइंडली फेथ रखिएगा। ऑप्शन 1 में भी ये मैसेज आया था, यहाँ पर आपके लिए भी वही मैसेज आ रहा है, ब्लाइंडली फेथ रखिएगा। ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है आपकी लाइफ में, लेकिन ये पेनफुल वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ऑप्शन 1 में थोड़ा पेनफुल ट्रांसफॉर्मेशन था, यहाँ पर पेनफुल वाला नहीं है। ओके, बहुत कुछ लाइक निखार आ रहा है, आपका बहुत ग्रोथ हो रहा है। वो अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आने वाले टाइम में कुछ ही दिनों में आपको वो चीज़ दिखेगा कि आपके अंदर कितना चेंजेस आए हैं, कितना पॉजिटिव चेंजेस आए हैं। आप इस अर्थ प्लेनेट पे ऐसे ही नहीं आए हो, एक पर्टिकुलर रीजन से आए हो। आपके अंदर हीलिंग एबिलिटीज़ है, आप मदर अर्थ को बहुत ज़्यादा हील कर सकते हो। आपके हाथ स्पेसिफिकली आपके हाथों में वो हीलिंग एबिलिटीज़ हैं। अपने हाथों का ख्याल रखिएगा, और प्रैक्टिस आप कर सकते हैं अपने हाथों से। जैसे कि किसी का अगर सर दर्द बहुत हो रहा है, तो अगर आप उस इंसान के सर पे बार बार अपने हाथ अगर फैलाएं इस तरह से, प्यार से, या मसाज भी अगर आप करते हैं तो भी उनको हीलिंग मिलेगा। और हाँ, जो लोग मसाज भी करते हैं वो लोग भी हीलर्स की कैटेगरीज में भी आते हैं। ठीक है, तो बेसिकली आप एक हीलर हैं, और ये चीज़ आपको बहुत जल्द पता चलने वाला है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको पता चलेगा वो चीज़। और आपकी हीलिंग एबिलिटीज़, जिनको पता है कि आप हीलर हैं, उनकी हीलिंग एबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होने वाला है, जिससे आप मदर अर्थ को सर्व कर सकते हो। ओके, ऑप्शन नंबर 2। सो ये रहा आपकी रीडिंग। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। पसंद आया तो लाइक शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, एंड चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, बाय।